हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। और आज हम एनालाइज करेंगे कल के दिन, जो कि हमारा इस वीक का लास्ट दिन रहने वाला है, विच इज़ फ्राइडे। और कल के दिन में हमारी जो एक्सपायरी होती है वो सेंसेक्स की है, और ये किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है और क्या कल के दिन की मार्केट की प्रिडिक्शंस हैं, प्रोबेबिलिटीज़ है, उसको समझते हैं। ठीक है, उससे पहले आज की अगर मार्केट को देखेंगे, निफ्टी 50 सेम रेंज, अगेन सेम रेंज, बट हाँ आज थोड़ा सा आपको एक्सपायरी था तो आपको मोमेंटम लगा होगा। ठीक है, और इसके पीएम भी आपको अगर देखोगे तो थोड़े बहुत इसके पुट साइड के पीएम आज चले थे, एंड आई होप आप लोगों ने बट प्रीमियम देखो सारे के सारे ज़ीरो कर दिए हैं एट द मनी के आस जहाँ पे क्लोजिंग है वो सब कुछ ज़ीरो कर दिया है। ठीक है, पुट साइड का 24,600 का पुट 51 रुपये पर होल्ड कर रहा है, और निफ्टी देखो 24,548 50 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो जो भी एट द मनी के पुट थे वो भी ज़ीरो कर दिया एट द एंड। और ये जो हमारा प्रीमियम चला है 20 रुपये से, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 से 70 के आसपास का इसने एक मोमेंटम दिखाया है। और अब किस तरीके से गया है आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अभी ऑप्शंस की वॉल्यूम के अंदर बहुत ज़्यादा डिप देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डाउन है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद एनएसई के जो सीईओ हैं, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, उनका कहना है कि भैया ड्रास्टिक चेंज आया, आपने न्यूज़ वगैरह तो देखी होंगी। फिर उसके बाद अभी निफ्टी को देखते हैं और सेंसेक्स को देखते हैं। देखो सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है, इसको अपन देखेंगे पहले आउली टाइम फ्रेम में। और कल भी अपन ने शायद ये डिस्कस किया था कि कल एक्सपायरी है, तो मे बी आपको कल का अगर आपको याद होगा तो वैसे याद के आप जाके देख सकते हैं कि हो सकता है कल की इसी रेंज में वापस से फंसा हुआ दिख जाए, क्योंकि कल के दिन में एक्सपायरी तो लोगों की एक्सपेक्टेशन रहेगी कि एक्सपायरी के दिन बड़ा मूव आएगा। मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी भी डायरेक्शन में अपसाइड डाउन साइड कोई मूवमेंट आपको आती हुई दिखती है तो थोड़ा सा रिस्क लेने की कोशिश करना है, क्योंकि 4-5 दिन से रेंज है, तो किसी दिन अगर निकलेगा तो एक बड़ा मोमेंटम देख सकता है। बट आज अगेन इसने रेंज जैसा ही क्रिएट किया, स्लो एंड स्टेडी डाउन साइड मोमेंटम आया है ना। आपने देखा प्रीमियम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा विक्स देखने को मिली थी आपको। ठीक है, विक्स और रिजेक्शन टाइप्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था, और उसी के साथ ये आज भी सेम रेंज के अंदर क्लोज कर गया। अब ये क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन का कुछ अपर वाला हिस्सा है, इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कल के दिन में, मे भी कल के दिन में फॉल आ जाए, बट उससे पहले अपन यहाँ पर सेंसेक्स को स्टडी कर लेते हैं। निफ्टी सेंसेक्स मोस्ट प्रोबेबली एक ही तरीके से चल रहा है, परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और लेवल्स हमारे पास यही है। इसको थोड़ा मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ, ताकि अपने को कल क्या इसका एक्सपायरी है तो कल समझ में आ जाए क्या करना है। देखो 3-4 दिन हो गए, 1 2 3 4 5 दिन, 5 दिन हो गए, और ये रेंज में बैठा हुआ है। ठीक है, और इसने अपर और लोअर रेंज यहाँ पर बना दी है, और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से पहले का एक वॉलेटिलिटी जो डे था उसका ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे इसने 4-5 दिन हो गए लगातार एक रेंज में बैठा हुआ है। तो आप खुद सोचो कि भाई यहाँ पे कितना खतरनाक मार्केट का अभी कंडीशन चल रहा है। देखो अभी मैं यहाँ पे इस कंडीशन को एक एक जगह से रिलेट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं क्या है एग्जैक्टली। ये अगर आप इस लेवल को देखोगे और यहाँ पर कुछ देखोगे, ये वाला लेवल, इससे पहले मार्केट फॉल किया था, फिर यहाँ पे इसने बॉटम बनाया निकला। इससे पहले मार्केट फॉल किया, यहाँ पे कुछ बनाया और यहाँ पे कुछ किया, निकला। और यहाँ पर 4 दिन से हॉल्ट किया, बट यहाँ पे प्राइस 1 2 3 4 5 दिन हॉल्ट करने के बाद फिर प्राइस ऊपर निकला था। बट अभी यहाँ पर 5 दिन हॉल्ट कर रहा है, बट थोड़ा थोड़ा प्राइस नीचे को आ रहा है। तो कंडीशन मोस्ट प्रॉब्ली ऐसी ही दिख रही है, बट अभी स्ट्रक्चर यहाँ पर सच में चेंज होगा नहीं होगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, और वो पता चलेगा अपने को अब कल के दिन में किस डायरेक्शन में अपने को मोमेंटम देखने को मिलता है, क्योंकि कल का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जहाँ तक मेरे को ऐसा लग रहा है, जैसे मैं आवली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, ये 9 EMA के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो इसने यहाँ पर भी क्या किया था, इसने आवली टाइम फ्रेम में यहाँ पर अगर मैं डेली देखता हूँ तो ये एक बार जब 9 EMA पर रजिस्ट करा था बहुत बार बार रजिस्ट किया, इसने 20 EMA एक बार टेस्ट किया, और यहाँ पे क्रॉसओवर आया है। क्रॉसओवर आने के बाद ये 20 EMA टेस्ट नहीं हुआ, हॉल्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर कर लिया है 9 EMA से। अगर इसने जाना है तो फिर यहीं से सपोर्ट लेके जाएगा। ठीक है, यहीं से सपोर्ट लेके इस तरीके का कैंडल बनाएगा, ध्यान रखना। अगर नहीं तो एक बार ये टेस्ट करने के लिए नीचे जरूर आएगा 20 EMA के लेवल्स के आसपास, कि यार क्या ये जो मोमेंटम है ये जेन्युइन मोमेंटम है या नहीं है, मीन्स रियल में बाइंग आ रही है मार्केट के अंदर, या ये एक तरीके से बुल ट्रैप बनाया जा रहा है। तो उसके लिए एक बार इसको 20 EMA के आसपास आना, अगर जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग है तो यहीं से घूम जाएगा। ध्यान रखना, जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग है यहीं से घूम जाएगा, और टेस्ट करना है अगर इसको तो 20 EMA के आसपास आएगा। फिर यहाँ पर डिपेंड करता है कि नीचे घूमता है कि ऊपर घूमता है। वैसे 20 EMA को जब भी फर्स्ट टाइम टेस्ट करता है, बड़े ट्रेंड की स्टार्ट के बाद, क्रॉसओवर के बाद, एक्सपेंड होने के बाद, जब भी 20 EMA फर्स्ट टाइम टेस्ट होती है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा टेस्ट करने के बाद सेम डायरेक्शन में कैंडल मिलता है। तो चांसेस ज़्यादा ही टेस्ट करने के बाद सेम डायरेक्शन में कैंडल मिल जाए, बट यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे, और स्टिल यहाँ पर 4 दिन से डोजी 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 बना के चल रहा है। ठीक है, और ये जो डोजी है ना, ये रोजी खा देती है लोगों की। ठीक है, पैसा बन नहीं रहा है इसमें। तो
अगर इसको आवली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो रेंज आपके पास निकली हुई है, इस रेंज के ऊपर या नीचे भाई तभी आप कुछ करो। मैं आपको इसीलिए इतने दिन से कह रहा हूँ, इस रेंज में तो मत कहना, मतलब आप 5 दिन से मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इस रेंज में है तो मत ही करो, मत ही करो, है ना। और कर रहे हो तो अब फिर आपका अपना रिस्क है, बट हाँ छोटा मोटा स्कैल्पिंग बीच में मोमेंटम, क्योंकि मैं बेसिकली आवली टाइम फ्रेम में एनालाइज करता हूँ। मेरा ये है कि फोकस अभी के मार्केट में आप थोड़ा बड़े मूव्स को कैप्चर करोगे तो वो उसमें आपका पैसा बन सकता है। छोटे छोटे मूव्स में कैप्चर करोगे तो एक तो आपकी मतलब पैसा ज़्यादा लग रहा है, लॉट साइज बढ़ रहे हैं, ठीक है, उतना मोमेंटम आ जाए तो लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि छोटा कैपिटल यूज़ करके बड़ा मोमेंटम कैप्चर करो, ताकि आप बड़े रेट ट्रेड्स को राइट करना सीख जाओ। तो लगातार अगर आप इसको देखोगे, सो लगातार यहाँ से इस वाले बड़े मोमेंटम का इसने हायर लो, तो यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर आप खुद सोच लो कि बहुत बड़े, कितने बड़े लेवल पे यहाँ पे गेम हुआ होगा, या कितने बड़े लेवल्स पे यहाँ पर बायर से सेलर्स बैठे हैं। तो यहाँ से आप देखो जब भी आधी बाइंग आ रही है, आज ही बाइंग आने का स्लो एंड स्टडी इसी एरिया के आसपास है और इसी के ऊपर की ही क्लोजिंग दी है इसने। अगर कल के दिन में यहाँ पर अगर हमको कोई बुलिश कैंडल मिलता है, बड़ा कैंडल मिलता है, तो देन वी कैन सी अ गुड अपसाइड मूव अगेन। इस चीज़ का अगर नीचे आता है, ठीक है, तो यहाँ पर देख लो कि ये 5 दिन का रेंज है, ऊपर और नीचे का 5 दिन का रेंज है, क्योंकि यहाँ से सेलर्स जो है लगातार, जिसने शॉर्ट किया लगातार यहाँ से शॉर्ट कर करके इनके लेवल्स नीचे को शिफ्ट हो रहे हैं। तो एक बार ये ट्रिगर हुए तो ये काफ़ी तेज़ी से जाएगा। दूसरा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर बैठे हुए हैं, ये ट्रिगर हुआ तो तब भी बहुत तेज़ी से नीचे को आपको आते हुए दिख जाएगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कैसे ट्रिगर होता है। खुलते अगर डाउन साइड एक ब्रेकडाउन आ जाए और अच्छी कैंडल यहाँ पर 15 मिनट की सेटल हो जाती है, देन वी कैन अगेन सी अ डाउन साइड मूव। और जो मैंने आपको बताया था डेली टाइम फ्रेम में 20 में टेस्ट हो सकता है, बट यहीं से अगर इसको जाना है तो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉसेज अभी सेलर्स के अवेलेबल हैं अप साइड में, ट्रिगर करके बहुत तेज़ से अपसाइड का मोमेंटम भी दिखा सकता है। इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। तो कल के दिन बाकी है, मे बी इस वीक का मोमेंटम इस फ्राइडे को आ जाए। मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे के दिन में आते हैं, मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं होती, लोग एक्सपेक्ट करके रहते हैं कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अगर नहीं आया तो थर्सडे को आएगा, जैसे इसकी एक्सपायरी थी तो थर्सडे को आएगा, बट उतना खास मोमेंटम आया नहीं। तो अब और लोगों ने पैसा लगाया होगा, कहीं ना कहीं मोमेंटम दिखाने की कोशिश की गई, इतने बड़ी कैंडल्स तो लोगों ने पैसा लगाया, उनका पैसा मार दिया गया है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटीज आर हाई कि मे बी कल के दिन में अपने को मोमेंटम देखने को मिल जाए। और आवली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो देयर इज एन क्रॉस ओवर टाइप का है, बट अभी इतना इसको कंफर्म क्रॉस ओवर नहीं कह सकते, मीन्स कि यहाँ पर एकदम से हम डाउन साइड के लिए बैठ जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास से बैठा हुआ है। और सेम चीज़ निफ्टी के अंदर, तो इस रेंज के बाहर निकलता है या यहाँ पर आपको कोई बुलिश कैंडल, बढ़िया बुलिश कैंडल मिलती है इस जगह पर, तो ध्यान रखना इस जगह पर सपोर्ट लेकर बढ़िया अगेन बुलिश कैंडल मिलती है, तो मे बी ये ट्रिगर कर देगा यहाँ के स्टॉप लॉसेस को और एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड मिल जाए, क्योंकि एल्गोज के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं तो इतने बड़े बड़े मोमेंटम आते हैं, ठीक है। और खासकर जब मार्केट में वॉल्यूम कम है, एल्गोज यहाँ पर एल्गोज के थ्रू ट्रेडिंग हो रही है, उनके स्टॉप लॉसेस हैं, तो जब ट्रिगर होता है ना तो काफ़ी फास्ट मोमेंटम आता है, क्योंकि फास्ट वहाँ पर ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन होता है, फास्ट ट्रांजेक्शन्स होते हैं। और जितना कम मार्केट के अंदर वॉल्यूम रहेगा, है ना, उतने तेज़ी से आपको वाइल्ड मोमेंटम देंगे, क्योंकि उतनी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो प्राइस का फ्लक्चुएशन आपको बड़ा बड़ा देखने को मिल जाएगा, जैसे सेंसेक्स में आपको देखने को मिलता था एक्सपायरीज में, क्योंकि सेंसेक्स के अंदर वॉल्यूम कम रहता है। बट अभी धीरे धीरे सेंसेक्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि 2 एक्सपायरी है हमारे पास। सेम चीज़ निफ्टी का भी अगेन ये रेंज, निफ्टी भी अपने सपोर्ट एरिया के आसपास बैठा है, एक बुलिश कैंडल यहाँ से मिलता है आपको, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे, अपसाइड मोमेंटम आपको ईजिली यहाँ से देखने को मिल सकता है। ब्रेकडाउन नीचे सेटल होनी चाहिए, रिजेक्शन वीक नहीं मिलना चाहिए, तो आप एक स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड का एक ट्रेड बना सकते हो, जो अपन ने प्लान किया था कि 20 EMA को टेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो यही है फिलहाल के लिए। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी अपडेट रहता है, जो कुछ भी रहता है मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। अगर आपको अपने ट्रेड्स वगैरह चाहिए, ठीक है, अपन यहाँ पर कैसे ट्रेड करते हैं, क्या करते हैं, मेरा क्रिप्टो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 43,000 यहाँ पर मेंबर्स सुनने वाले हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिप्टोज के अंदर अपन ट्रेड करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक ट्रेड बनाया था, तो मैंने यहाँ पर अभी शेयर भी किया कि मेरा व्यू क्या है इसमें, और प्रॉपर्ली जो भी अपडेट होता है मैं शेयर कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पर आप ट्रेड करते हो क्रिप्टोज के अंदर, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आके जुड़ सकते हैं और चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। बाकी देखते हैं कल के अंदर मोमेंटम आता है नहीं आता है। बाकी कैपिटल कम रखो, कल फ्राइडे है, अपना वीक खराब करने की कोशिश मत करना, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।